अच्छा, कल की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने 3 प्रेडिक्शंस किए थे। पहला प्रेडिक्शन ये कि कैमरन ग्रीन कोलकाता नहीं बल्कि चेन्नई जाएंगे। दूसरा प्रेडिक्शन ये कि वेंकटेश अय्यर को कोलकाता दोबारा खरीद लेगी और पृथ्वी शॉ और सरफराज खान महंगे बिकेंगे। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई कसम से जो बेइज्जती हुई है ना मेरे प्रेडिक्शन की, इतनी बेइज्जती तो बचपन में होमवर्क करने के बाद मुर्गा बनने पर भी नहीं होती थी जितनी अब हुई है। एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है भाई साहब। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। कैमरन ग्रीन को अल्टीमेटली कोलकाता ही लेकर गई। चेन्नई ने तो ज्यादा मेहनत करी भी नहीं ग्रीन के लिए। फिर वेंकटेश अय्यर के लिए कोलकाता ने बोली जरूर लगाई, लेकिन उनको लेकर गई बेंगलुरु की टीम। इसकी वजह यह हो सकती है कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर दोनों एमपी के लिए खेलते हैं। हाँ, तीसरी प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत सही हो गई है। मैंने कहा था पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जो अभी तक अनसोल्ड जा रहे थे अब की बिकेंगे और महंगे भी जाएंगे। चलो महंगे तो नहीं गए, लेकिन शुक्र है बिक गए, वो भी दूसरे अटेम्प्ट में। सरफराज को चेन्नई ले गई, जबकि पृथ्वी वापस से दिल्ली की टीम से खेलते दिखाई देंगे। बड़ा मजेदार रहा भाई कल का ऑक्शन। आपको जल्दी से कल के ऑक्शन के बारे में बता देते हैं कौन कौन से हाई पॉइंट्स रहे। आप बस चैनल सब्सक्राइब करना और बढ़िया कंटेंट देखना है तो जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर लकी बिस्ट के साथ जो हमने लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है वो जरूर देखना। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा है। अगर आप मिस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, बिल्कुल मिस मत करना, जाकर जरूर देखना। फिलहाल बात करते हैं कल के ऑक्शन के हाई पॉइंट्स की। हाईलाइट नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग्स ने गर्दा उड़ा दिया। भाई आप सोचो, एक ऐसी टीम, इसके बारे में ये मशहूर था कि इसके खिलाड़ियों को आईपीएल में मैच फीस नहीं बल्कि पेंशन लेनी चाहिए। और जो टीम डैडीज आर्मी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि सारे प्लेयर बाल बच्चे वाले थे, उस टीम ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली और अब उनके यहाँ सारे बच्चे भरे पड़े हैं। 18-18, 19-19 साल के लड़कों को चेन्नई ने अब की बार अपनी टीम में भर्ती किया है। आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस जैसे यंग खिलाड़ी उनके पास पहले से थे, यानी फुल जेनजी भर लिए गए हैं इस टीम में। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि चेन्नई के पास कई सालों का बैकअप आ गया है और उन्होंने अगले कई सालों के लिए अपनी टीम बना ली है। यही नहीं, चेन्नई ने सरफराज खान को भी खरीद लिया है, यानी अब संजू, ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान, तीनों खिलाड़ी जिनके लिए जस्टिस मांगी जाती थी, चेन्नई का हिस्सा हो चुके हैं। तीनों खिलाड़ियों को एक साथ जस्टिस दे दी चेन्नई वालों ने। आपको चेन्नई का ऑक्शन कैसा लगा कमेंट करना। हाईलाइट नंबर 2 पे बात करते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स की। बल्ले बल्ले, अब की बार एक बड़ा अलग और अजीब ट्रेंड देखने को मिला। एक तरफ जहां बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड जा रहे थे, वहीं पर अनकैप्ड खिलाड़ी यानी जिन्होंने अभी तक अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेली है, उनका बोलबाला था। चेन्नई ने आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी खरीदा। यूपी के प्रशांत वीर चेन्नई के पास 14.2 करोड़ में गए और थोड़ी देर बाद चेन्नई ने राजस्थान के कार्तिक शर्मा को भी इतने ही पैसे में खरीद लिया। यानी 2 अनकैप्ड प्लेयर्स पर चेन्नई ने 28 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरे इनसाइड सोर्स मुझे यह बता रहे हैं कि प्रशांत वीर इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे डिमांड वाले प्लेयर थे, क्योंकि उनको खरीदने में सभी 10 टीमें इंटरेस्टेड थी। यानी सब लोगों को पता था कि ये लड़का देश के लिए तो नहीं खेला, लेकिन हल्का नहीं है ये। ठीक इसी तरह कश्मीर के आकिब नबी भी 8 करोड़ से ज्यादा रकम में खरीदे गए। आकिब ने रणजी ट्रॉफी में और फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सभी को यह उम्मीद थी कि वो महंगे बिकेंगे, लेकिन इतने महंगे बिकेंगे ये शायद खुद आकिब ने भी नहीं सोचा होगा। आकिब को दिल्ली की टीम ने खरीदा। तीसरी हाईलाइट, मिनी ऑक्शन था तो खिलाड़ियों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। सबको पता था कैमरन ग्रीन इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे और उनके लिए कोलकाता ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ ग्रीन आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। हालांकि ये बात अलग है कि आईपीएल रूल के हिसाब से ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ मिलेंगे, बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए आईपीएल प्लेयर्स वेलफेयर फंड में चले जाएंगे, क्योंकि नियम के हिसाब से विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकते थे। इस मामले में पथिराना बहुत खुश होंगे क्योंकि वो एग्जैक्टली 18 करोड़ में ही बिके हैं। चेन्नई ने उनको 13 करोड़ की प्राइस में छोड़ा था और ऐसा लग रहा था कि बाय बैक करेंगे, लेकिन चेन्नई वालों ने तो अब की बार सोच के रखा था कि अपने पुराने खिलाड़ियों पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है। पथिराना कोलकाता के पास गए, जबकि आकाश मधवाल, जैक फ्रेजर मगर्क, अभिनव मनोहर, रहमानुल्लाह गुरबाज, डिवॉन कॉनवे, जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स जिनके बहुत महंगे बिकने की उम्मीद थी, वो सब अनसोल्ड चले गए। इनके न बिकने पर मुझे थोड़ा शॉक तो लगा, लेकिन हेलो, आप बताओ आपके हिसाब से आईपीएल का सबसे शॉकिंग डिसीजन कौन था इस ऑक्शन में? किसने बनाई सबसे बढ़िया टीम, किसकी थोड़ी हल्की रह गई टीम? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। आज मैच भी है, उसके बारे में भी कल बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, उसे जरूर देखना क्योंकि 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक इसे देख लिया है। लकी बिस्ट के साथ बहुत सारी बातें हुई हैं। इनफैक्ट इस ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इसको देखने के बाद तो जरूर जाओगे हमारे टीआरपी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया।
उसमें जो स्पाई है, एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुना। जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर? ऑब्वियसली पाकिस्तान लगता है हमको। नहीं। तो आपका असली नाम लक्की बिश्टे है या अभी बता रहे हो आप लक्की बिश्टे? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। तो सर आप देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, आगे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा। नहीं है, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है। अलग नाम से है तो लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स अंदर रखा आपने? नहीं पर्स तो है भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ा हूँ।